बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी दावत पे आज मैं कश्मीर हाउस में PMLN की जो आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी है उससे मेरी आज मुलाकात हुई। बड़ी इलेक्शन के ऊपर सेर हासिल गुफ्तगू भी हुई, स्ट्रैटेजी भी हमने डिस्कस की और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शंस में भारी अक्सरियत से फ़तहयाब होगी। इसके अलावा अगर आपके पास जो रेलेवेंट, आप मुझे पता है बेचैन है सब, बताएं क्या सवालात है आपके पास। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब होता है और उसका आज जो आप इलेक्शन कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है अल्ताफ, उनकी प्रेस रिलीज में आता है और एक साफ कहा जाता है कि खुदारा हमें काम करने दिया जाए, दबाव ना डाला जाए और जो हार है उसको तस्लीम किया जाए। इस पे आप क्या कहती हैं? और उनको बहुत सी और ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि हर कोई जो है हैरान हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखोगे? मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि अब पूरी कौम को भी, इदारों को भी ये समझ आ गई है कि सिसिलियन माफिया क्या होते हैं, माफिया क्या होते हैं, वो इदारों को किस तरह बदनाम करते हैं, इदारों को किस तरह प्रेशराइज़ करते हैं। इदारे उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करें तो इदारे बहुत अच्छे हैं, इदारों के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स आप ख़ुद करें तब वो ठीक है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह निशाना बनाया है, ये बड़ी गलत इसलिए बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वैसे भी खुफिया बैलेट के ऊपर या शो ऑफ हैंड्स के ऊपर या ओपन बैलेट के ऊपर अपनी जो राय दी थी वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी, वो उनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं थी जो उन्होंने ली थी, वो उनकी आईनी पोजीशन थी। वो आईन पाकिस्तान जो कहता है सीक्रेट बैलेट के बारे में, वो वाली पोजीशन थी और मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पोजीशन तस्लीम की। और अगर हमारी भी आज भी यही पोजीशन है जो आईन पाकिस्तान कहता है कि अगर आप सीक्रेट बैलेट को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी जो पार्लियामान कर सकती है, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कर सकते हैं। उसके बगैर ना ECP को ये इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या किसी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर कोई तरमीम कर सके। अब रही बात इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करने की, उसको बुरा भला कहने की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि बलूचिस्तान में, KPK में और पंजाब में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और KPK में जहाँ आपने अरबों-पति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, सिंध में भी आपने उनको अपनी ATMs को टिकट्स दी, वो जीत गए। बलूचिस्तान से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, KPK से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, सिंध से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, पंजाब से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहाँ से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। अब इदारों को भी ये समझ आ गई कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाला, वो इल्ज़ाम हम पे लगा करता था ना कि हम इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। हमने तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, हमने तो उनकी गलत थी सही थी वो सज़ाएँ सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज़ कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फ़ैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, गलत काम करें, उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे। और इन साहब ये बताएं, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं इस्तेमाल का वोट लेने, अपोजिशन क्या रवैया अख्तियार करेगी? क्या इस सारे प्रोसेस से अलग होगी या इसमें शामिल रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये हैरानगी है मुझे इस बात पे कि कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है वो आइन की जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है। और शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको ये कहना पड़ता है
और उन्होंने कहा है, मैं वो शिक पढ़ देती हूँ आइन की, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं और उनको अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको एतमाद का वोट कहते हैं, वो लेना चाहिए। वो शिक ये कहती है कि प्रेसिडेंट हैज़ एक्सेप्टेड दैट ही इज़ सेटिस्फाइड दैट प्राइम मिनिस्टर डज नॉट command the confidence of the majority of the members of National Assembly. मतलब thereby आप समरी में ये लिख रहे हैं कि President has reason to believe that Prime Minister does not have majority confidence of the House. मतलब कि वज़ीर आज़म को आपका सदर कह रहा है कि आप हाउस में अपनी majority खो चुके हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ सदर साहब को भी कि जो बात पाकिस्तान के अवाम को दस्का में समझ आ गई थी, वज़ीराबाद में समझ आ गई थी, नौशहरा में समझ आ गई थी, सिंध में समझ आ गई थी, KPK में समझ आ गई थी, बलोचिस्तान में समझ आ गई थी, पंजाब में समझ आ गई थी कि ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं और पे दर पे जो चारों सूबों से ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं और जो अवाम का एतमाद ये खो चुके हैं, वो बात इनके सदर को कल समझ आई है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि चलें देर से ही सही लेकिन आपको समझ आ गई। और दूसरी बात ये कि मैं ये डिमांड करती हूँ कि जो समरी या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि ये इमरान खान अपना एतमाद खो चुका है, वो समरी को पब्लिक किया जाए ताकि अवाम देखें कि ये टीवी पे तकरीरों में क्या बात करते हैं और पीछे ये क्या बात करते हैं। आपने पार्लिमानी पार्टी से आपकी मीटिंग रही, क्या आज़ाद कश्मीर में PDM तर्ज का को KDM बनने जा रहा है? साथ ये बता दें कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी ऐसे खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि PMLN से वाबस्ता कुछ लोग जो है शायद PTI के साथ राब्ते में है जो इलेक्शन में वहाँ पे जा सकते हैं। देखें, जिस तरह से ये मेरे साथ खड़ी है पूरी पार्लिमानी पार्टी, जिस तरह से अभी तक इन्होंने धौंस, जबर, धांधली और तोड़ने का मुकाबला किया और एक भी मेंबर माशाल्लाह नहीं टूटा आज़ाद कश्मीर का, और इन्होंने आज़ाद कश्मीर का कल्चर, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स बदल के रख दी है। 73 सालों में यही होता था कि जब हुकूमत पाकिस्तान तब्दील हुआ करती थी तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें भी बदल जाया करती थी, लोगों की वफ़ादारियाँ भी बदल जाया करती थी। लेकिन आफरीन है राजा फ़ारूक हैदर साहब पर और उनकी पूरी टीम के ऊपर, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर कि वो आज भी यूनाइटेड खड़े हैं और धौंस और धांधली का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं एक दफ़ा फिर ये बात रीइटरेट करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी वाली जमात ना समझा जाए जो चुप करके हाथ बांध के आपका जुल्म और जबर सह जाएगी और अपनी ज़बान नहीं खोलेगी। मुस्लिम लीग नून का भी कल्चर तब्दील हो गया है, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का कल्चर तब्दील हो गया है, पाकिस्तान में तब्दील हो गया है। मैंने कल भी अपनी स्पीच में कहा था, अगर हमारे वोट पर डाका डालने की कोशिश की तो फिर वो डस्का वाला हाल होगा, वज़ीराबाद वाला हाल होगा। थैले और मेंबर्स उठा के जब भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, बहुत बदनामी होगी। मुस्लिम लीग नून ना आपको अवाम की जेबों पर डाका डालने देगी और ना ही आपको अवाम के वोट पर डाका डालने की इजाज़त देगी। अगर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को गिलगित बल्तिस्तान की तरह चुराने की कोशिश की गई तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। आज़ाद कश्मीर के बारे में बात की, तकसीम कश्मीर की और कश्मीर बेचने के हवाले से आपने कश्मीर के हवाले से जो जलसा हुआ था उसमें स्टेटमेंट दी। इसी दौरान जिस वक्त तकसीम कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें आज़ाद कश्मीर के ऑनरेबल PM भी मौजूद थे। उसमें क्या तकसीम कश्मीर के लिए आज़ाद कश्मीर के PM राज़ी हुए हैं या जो भी बातचीत हुई है क्या हुई? मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था और मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि किसी ऐसी तजवीज़ से आज़ाद कश्मीर के PM ने वहाँ पर कोई इत्तफाक नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन का उस वक्त भी यही रद्द अमल था, तो क्या आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन जो उसको कबूल किया और इस इलेक्शन कमीशन को बेहतर या ठीक करने के लिए आखिर कब टाइम किया जाएगा इसको दुरुस्त समझ में लाने के लिए?
नहीं, मैं ये जो 2018 का इलेक्शन है इसको मैंने तो कबूल नहीं किया, इसीलिए मैं ना इमरान खान को आज तक वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना हम में से कोई उसको मानता है। वो सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है, और हमेशा सिलेक्टेड के नाम से ही ये बदनामी की मोहर उसके माथे पर सजी रहेगी। बाकी रही 2018 का एहतसाब, तो वो अवाम ने खुद कर दिया, वो डस्का के अवाम ने कर दिया, वो नौशहरा के अवाम ने कर दिया, वो चारों सूबों के अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में 2018 में इलेक्शन चोरी करने का, अवाम के वोट पे डाका डालने का हिसाब खुद ही कर दिया। आइंदा अगर ये कोशिश की गई तो ये जान ले कोशिश करने वाले कि अवाम एहतसाब करने के लिए जाग भी रहे हैं और तैयार भी हैं। मरीम साहब, आपका ये कहना है कि PMLN की टिकट ने काम दिखाया, वो टिकट ने किस तरीके से काम दिखाया और क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। उसकी वजह ये है कि पंजाब में भी जब हमने 4th सीट पे कंटेस्ट नहीं किया तो बहुत सारे इनके लोग थे जो हमें ये कहते रहे कि हमें टिकट दे दें, हम आपको वोट देना चाहते हैं, आप 4th सीट पे कंटेस्ट करें, लेकिन PMLN ने नहीं किया। और फिर जिन्होंने वोट देने के लिए आमादगी जाहिर की, उन्होंने PMLN का टिकट मांगा। बाकी जमातों को वोट देने के लिए, PDM की जमातों को वोट देने के लिए भी उन्होंने PMLN के टिकट की ही वो की थी। लेकिन PMLN एक बहुत माशाअल्लाह बड़ी जमात है, PMLN के अपने कैंडिडेट्स हैं, PMLN के अपने हर जगह पे MNAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तो PMLN सबको टिकट दे भी नहीं सकती। तो PMLN को पहले देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस जमात को आप उस बात की स्पिरिट को ना भूलें कि जिस जमात को आप ये कहते थे कि वो ख़त्म हो गई, वो नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, उसका बयानिया ये था, उसका बयानिया वो था, वो आज लंदन में बैठा है और टिकट उसकी जो आवाम में लोग ये कह रहे हैं कि वोट के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। मुस्लिम लीग नून टिकट बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हैं, और MPAs भी हैं और MNAs भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। इस बात का मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है। ये काम दूर कर दें कि आपकी जमात या PDM कल जा रही है असेंबली में या नहीं जा रही है। दूसरा ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उसकी एक जुडिशियल हैसियत भी है। तो इमरान खान का बयान क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं है, और आपकी लीगल टीम क्या इस बारे में सोच रही है कि उसको तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त दायर करेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उन्होंने बयान दे के तौहीन कर दी, लेकिन बाकी जो इदारों को, वो फ़ौज के इदारे को घसीटते हैं सियासत में। जिस दिन उनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त होती है, उनके अपने मेंबर्स उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, उनके ख़िलाफ़ वोट देते हैं, तो उस दिन सुबह सुबह वो इदारों के सरबराहों को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की ग्राउंड में मीटिंग करते हैं, उसके लॉन में मीटिंग करते हैं, तो वो इदारे को सियासत में नहीं घसीट रहे। जबकि इदारे के जो DG ISPR हैं वो कहते कहते थक गए हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। मेरा ख्याल है कि पब्लिक को ये बात कहने की बजाय उनको ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहनी चाहिए कि आप हार रहे हैं, आप बदनाम हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अवाम का एतमाद खो चुके हैं, आप ना सिर्फ अवामी नुमाइंदों का जो एतमाद है वो खो चुके हैं, बल्कि आप अपने मेंबर्स का एतमाद खो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी हमें इस सियासत में ना घसीटें। और मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ इदारे के सरबराहान से भी कि आपको किसी तौर भी, जिस दिन इमरान खान को मार पड़ी, जिस दिन उसको अवाम की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, अवामी नुमाइंदों की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपको कभी भी अगले ही दिन उसमें जब वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हों, धौंस और धांधली में मसरूफ़ हों, आपको उनके साथ बैठा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जिन नहीं वो जा रहे हैं तो हम आपको कल ही बताएंगे इंशाल्लाह, कल आपको सब खुद नज़र आ जाएगा। लेकिन जिन अपने ही नुमाइंदों को, अपने ही MNAs को, जिनके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, जो बिक गए, जो पैसों से बिक गए, जिसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया, बिक गए उन्हीं बिकाऊ लोगों से, जिनको जो बकौल आपके बिकाऊ हैं, जो पैसे से बिक गए हैं। कैसे मेंबर्स आपके जो पैसे से बिक गए हैं? और जब वो बिक गए हैं तो क्या आप कल उन्हीं से एतमाद का वोट लेंगे, जिनको आप कह रहे हैं चोर हैं, बिक गए हैं, पैसे ले लिए हैं? तो किस मुंह से कल आप उनसे जाके एतमाद का वोट मांगेंगे? मैं इस चीज़ का सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ कि आप आज जिनको
अपने कौमी ख़िताब में नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं जो बिक गए हैं, कल आप किस मुंह से उनके ऊपर उनसे एतमाद का वोट मांगेंगे? और ये भी मैं बता दूं कि आप जो हैं वो फैसला हो गया है, आप पर अदम एतमाद हो गया है। 91(8) ये कहता है द प्राइम मिनिस्टर may by writing under his hand address to the president resign from his office। ये कानून कह रहा है, आइन कह रहा है। तो आप पे अदम एतमाद तो हो चुका है। वो आपके लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक, या वो आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसका अपने ऊपर बोझ नहीं उठाना चाहते। अगर उन्होंने अपने मुताबिक वोट अगर कर दिया है तो आप उनको ये कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप बिक गए हैं, आपने पैसे खा लिए हैं। तो आप उनको अब ये कह रहे हैं कि आओ मेरे सामने खड़े हो और मेरे सामने कहो कि तुम ना अहल हो ना लायक हो। भाई वो तो कह चुके हैं। अगर आप इदारों को इस्तेमाल करके सुबह इदारों के सरबराहान के साथ तस्वीरें खिंचवा कर, अगर आप ये समझते हैं कि इदारों को इस्तेमाल करके, अपनी तस्वीरों को इस्तेमाल करके धौंस और धांधली से आप उनको अपने सामने खड़े होकर डरने पे मजबूर कर देंगे और उनको ये कहेंगे तुम मुझे वोट दो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो वोट तो वो दे चुके हैं आपके खिलाफ, फैसला आपके खिलाफ आ चुका है। अब आइन ये कहता है कि आप अगर रिज़ाइन करें तो आप करें रिज़ाइन, और मैं ये समझती हूँ कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं है, आपका अपना सदर ये कह रहा है कि आप अपना एतमाद खो चुके हैं, अवाम का एतमाद, अपने मेम्बरान का एतमाद खो चुके हैं। तो मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं है। वो जो सिलेक्टेड था उस पर भी अदम एतमाद का इजहार हो चुका है। तो डराने, धमकाने, धौंस, धांधली से अगर आपने अपने वोटर्स को कल दूरबीन के सामने रख के वोट देने पर मजबूर कर भी दिया, तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फ़ायदा? जो आपको पता हो कि आपने एक एक दिन अब आपका मुश्किल होता जाएगा, ऐसे वो आपके सामने खड़े होकर भले वो आपको डरने से या डिस्क्वालिफिकेशन के उससे आपको वोट दे दे, लेकिन ऐसी मजबूर और लाचार और नाकाम हुकूमत का क्या फ़ायदा? आपको अब इक़्तिदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं है। और फिर मैंने सुना, ये बात सच है कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है डस्का का जो फैसला है ECP का? अगर ये फैसला आपने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही एतमाद है अवाम के ऊपर कि अवाम आपके साथ है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या छुप रहे हैं? फिर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आए ज़रा मैदान में, लड़े इलेक्शन डस्का में। अगर आपको इतना एतमाद है तो अवाम पे एतमाद करें ना। आप इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये पता नहीं है कि आपके अपने मेम्बरान आपको छोड़ गए हैं, बल्कि आपको ये भी पता है कि अगर आप अवाम की अदालत में गए तो आपका तारीख़ी घेराव होगा, एहतसाब होगा, क्योंकि आप अवाम के मुल्ज़िम हैं। आपने महंगाई की जो शरह है वो कहाँ से आप कहाँ ले गए। रोज़ सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सुना है आज जो चीनी है उसकी वो 110 रुपये किलो तक बिक रही है। रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है, रोज़ गैस की कीमतों में इजाफ़ा होता है, रोज़ आटा, चीनी, तेल, सब्जियों, गोश्त, अंडों की कीमतों में इजाफ़ा होता है, दवाइयों की कीमतों में इजाफ़ा होता है। तो आप आए ज़रा आवाम की अदालत में, लोग आपका एहतसाब करने को तैयार बैठे हैं। मुझे बताएं कि सेनेट इंतखाबात में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार गैर जानबदाराना था या उसने कोई किरदार अदा किया हो? मैडम एक इसी से लिंक, देखिए मैं दोबारा यही बात कह रही हूँ कि मियाँ साहब के बहादुरी और जो उनका एक बहुत असूलों पर मबनी एक स्टांस था, ये उसकी विंडिकेशन है कि इदारों को पीछे हटना पड़ा। उनको अपने अगर वो पूरी तरह पीछे नहीं भी हटे, लेकिन वो खुल के उस तरह से सामने आपकी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह ये है कि आप इतनी बुरी तरह पिटे अपने नुमाइंदों के हाथों। तो मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के जो मोहतरम इदारे हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आवाम की नज़रें इस वक्त आप पर हैं, आपके अपने इदारे की भी नज़रें इस वक्त आप पर हैं। अगर आपने इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश की, उनके मेम्बरान को दबाव में लाने की, फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है। इस नालायक, नाअहल आवाम की मुजरिम हुकूमत के पीछे खड़ा होना किसी तौर भी आपको
बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सदर की तरफ से जो ये एतमाद के वोट की बात की जा रही है, इसका दूसरा कानूनी पहलू ये बहस हो रहा है कि अगर एतमाद का वोट ले गए तो 6 माह तक उनके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख नहीं आ सकती। क्या उनको सिक्योर करने के ये अब कल के बाद इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। के लिए तो ज़मीर जागा मेंबरान था, लेकिन फरजाना को खतून मेंबर की उनको शिकस्त हुई, इनके लिए क्या कहेंगे? मेंबरान को भी पता है कि जो मेजर बैटल है वो कौन सी है। आखिरी क्वेश्चन बात का तो वो तो चला जाएगा अल्लाह के फजल करम से, लेकिन ये बताइएगा कि पीडीएम का अगला वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? चंगेज़ खान जदूद खैबर न्यूज़। बड़ी मेहरबानी, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला पीडीएम खुद बैठ के कर लेगी और अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमें अभी ना फिक्र करने की ज़रूरत है ना गौर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। हाँ थैंक यू। वो नैब जो है वो इमरान खान की ज़ाती जागीर है, जिसको वो अपने ओपोनेंट्स को डराने धमकाने के लिए, चुप कराने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि नैब का जो मकरूह चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है, और अब जिसको नैब पकड़ती है तो आवाम को पता चल जाता है कि इस बंदे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बंदा ख़तरा है, इसको पकड़ो। हमारा वज़ीर आज़म, मेरे दिल का वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब।